हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे पल्लव डायनेस्टी के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कहाँ पर लाई करती है हिस्ट्री में। जब हम लोग साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, संगम पीरियड एंड साउथ इंडियन डायनेस्टीज। जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज वाला पार्ट है सेकेंड वाला, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं पल्लवास को। ठीक है, तो पहले पल्लवास से स्टार्ट करते हैं। पहले इनके फाउंडर वगैरह जान लेते हैं, फिर किंग्स को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनके फाउंडर कौन थे? सिंह विष्णु थे। इनको सिंह विष्णु भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सेम थिंग है। और इनके जो कैपिटल थी इनकी कांचीपुरम थी। कहीं कहीं पे सिर्फ कांची भी मिलेगा आपको। और जो स्टेट लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी इनके टाइम पर। और जो पल्लवास थे इनका इम्पोर्टेंट रोल किस टाइम पीरियड में रहा, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे जब सातवाहनास का फॉल हुआ था एंड राइज हुआ था चोलास का। ये चोला कौन थे? सेकेंड फेज वाले, जिनका 9th सेंचुरी में राइज होता है। ये जो बीच का टाइम है ना, ये वाला, यहाँ पे पल्लवास का इम्पोर्टेंट रोल रहा। यहाँ पे पल्लवास ने शासन किया था। ठीक है, देखते हैं आगे। अब इनके इम्पोर्टेंट किंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो इनके इम्पोर्टेंट किंग्स थे, पांच मेन थे, जो कि एक तो फाउंडर ही हैं सिंह विष्णु, फिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड एंड नंदी वर्मन सेकंड। ओके, ये पांच हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले सिंह विष्णु से स्टार्ट करते हैं जो कि इसके फाउंडर हैं। तो ये तो फाउंडर हैं, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे ये। ठीक है, और जो भारवी थे, भारवी किरातार्जुनीयम जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसके जो राइटर हैं वो इनके कोर्ट में रहते थे, मतलब इनके दरबारी लेखक थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर इम्पोर्टेंट टेम्पल बिल्डिंग हुई थी, वराह टेम्पल की, वराह टेम्पल ऑफ मामल्लपुरम। मामल्लपुरम को कहीं कहीं पे आपको महामल्लपुरम भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो सेम थिंग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब चलते हैं अगले शासक पर, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो इनका टाइम पीरियड क्या था? 600 एडी से 630 एडी तक की। ये कौन थे? ये पुत्र थे उनके सिंह विष्णु के। ठीक है, और ये एक अच्छे पेंटर थे और अच्छे म्यूजिशियन थे। ठीक है, अपने शुरुआती दौर में ये जैन धर्म के फॉलोअर थे। ठीक है, लेकिन बाद में संतों के, नयनार संतों के संपर्क में आके ये इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और इनके इम्पोर्टेंट मतलब फेवरेट टाइटल्स क्या होते हैं? राजा महाराजा जो थे पुराने टाइम पे, वो उपाधियां लेते रहते थे। मतलब कोई युद्ध जीते, उपाधि ले ली, कुछ बनवाया, उपाधि ले ली। तो उनमें से इनकी फेवरेट उपाधियां कौन सी थी, वो देख लेते हैं। गुणभर, मत्तविलास, महेंद्र विक्रम एंड अवनिभाजन, ये इनकी इम्पोर्टेंट उपाधियां थी, जिनमें कि सबसे फेमस थी मत्तविलास। ये कैसे आपको याद रखनी है? इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था खुद ही, मत्तविलास प्रहसन। तो देखिए, मत्तविलास तो इनका नाम ही है, प्रहसन इन्होंने आगे मतलब इनका जो भी अर्थ रहा हो वो ऐड किया। और ये मतलब हास्य ग्रंथ था, कॉमेडी। ठीक है, और इनके शासनकाल में और क्या इम्पोर्टेंट हुआ वो देखते हैं। तो इनके शासनकाल में चालुक्य राजा जो थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने अटैक किया था, इनके बीच युद्ध हुआ एंड महेंद्र वर्मन हार गए थे ये युद्ध। ठीक है, चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय ने अटैक किया था, महेंद्र वर्मन हार गए थे। और इनके टाइम पर एक आर्ट डेवलप हुआ था आर्किटेक्चर का, जिसको मंडप स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मंडप स्टाइल किसके शासनकाल में डेवलप हुआ था, तो आपको बता देना है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगले शासक को देखते हैं। अगले शासक हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड था 630 एडी से 668 एडी तक की, 630 से 668 ईस्वी तक की। ठीक है, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट पल्लव किंग थे। मतलब पल्लवास में सबसे ग्रेटेस्ट किंग यही थे। ठीक है, इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? ये बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे, मतलब बहुत अच्छे पहलवान थे, और इसीलिए पहलवानी या मतलब कुश्ती, इनको मल्ल युद्ध बोलते हैं ना, कुश्ती को मल्ल युद्ध बोलते हैं, तो इसीलिए इनको महामल्ल कहा गया। ठीक है, इनका टाइटल कह लीजिए या इनका एक निक नेम कह लीजिए, इनको महामल्ल भी मिला हुआ था। ठीक है,
उसके बाद आगे इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि इनका चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय से मतलब युद्ध हुआ था, जिनका अभी इनके पहले जो महेंद्र वर्मन थे उनके साथ युद्ध हुआ था। आपने भी देखा, ये देखिए यहाँ पे महेंद्र वर्मन फर्स्ट के साथ इनका युद्ध हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय ने अटैक किया था, तो समझ लीजिए इसी का बदला इन्होंने यहाँ पर लिया, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया और उनको हरा दिया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में हार गए और इनको हरा के इन्होंने टाइटल लिया है वातापी कोंड का। शायद ये चालुक्य वातापी के थे, मतलब ये वातापी के चालुक्य थे, इसीलिए इनको हराने पर ही मतलब इनको ध्वस्त करने वाला वातापी कोंड, शायद कोंड का आई थिंक यही मतलब होता है, मैंने यही पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, ऐसे आपको याद रहेंगे कि वातापी कौन, तो ऐसे आपको ये भी याद रहेगा कि कौन से चालुक्य थे, ये वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, वातापी कौन। ओके, चलिए आगे देखते हैं इनके टाइम पे और क्या इंपॉर्टेंट हुआ। इनके टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर जो थे हुएंगसोंग, ये इन्होंने कांची को विजिट किया था। ठीक है, इनके शासनकाल में, और इन्होंने एक नई मतलब नया शहर बसाया था महाबलीपुरम के नाम से। ठीक है, इनका ये भी एक इम्पोर्टेंट काम रहता है। और इनके टाइम पे मतलब टेम्पल बिल्डिंग भी तो हुआ होगा, तो वो कौन सा इम्पोर्टेंट टेम्पल था? तो इनके टाइम पे जो टेम्पल बिल्डिंग हुआ उसमें सप्त पैगोडा में, यानी कि 7 टेम्पल जो थे, 7 रथ मंदिर महाबलीपुरम के फेमस है ना, तो वो उन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। वो भी मतलब इन्होंने ही बनवाया था, मतलब इनके शासनकाल में बना था। और इसी को एकाश्म टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम भी कहा जाता है। एकाश्म मंदिर महाबलीपुरम का इसे ही कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो क्या बोलते हैं आर्ट जो थी ना आर्किटेक्चर की, उसको मामल और महामल्ल स्टाइल बोलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे देखिए बताया था कि ये बहुत अच्छे पहलवान थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छे पहलवान थे, ये देखिए। ठीक है, और यही चीज़ मैंने अभी आगे बताई कि इन्होंने एक इनके टाइम पे जो आर्ट स्टाइल डेवलप हुई होगी, सीधी सी बात है, मिलती जुलती ही होगी, तो वो मामल और महामल्ल स्टाइल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगले शासक को, नरसिंह वर्मन सेकेंड। इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 700 से 728 एडी, 700 से 728 ईस्वी। ठीक है, इनके शासनकाल को शांति का काल कहा जाता है। इन्होंने ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं किए, सिर्फ मतलब काम से काम रखा। इम्पोर्टेंट हुए होंगे तो किया, लेकिन ये नहीं कि हर टाइम फिर युद्ध, वो नहीं, शांति का। ठीक है, इनके इनके जो टाइटल थे वो क्या थे? राज सिंह मतलब लॉयन अमंग किंग्स, मतलब राजाओं में शेर। ठीक है, या फिर कहें कि राजाओं में राजा, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगम प्रिय, मतलब आगम प्रिय, आगम जो होता है वो एंशियंट टेक्स्ट जो थे, प्राचीन ग्रंथ, उनको आगम कहा जाता था। तो उन आगम, आगम मतलब प्राचीन ग्रंथ, और प्रिय मतलब जिनको जो अटैचमेंट या तो इथिंग का लवर, तो एंशियंट टेक्स्ट का लवर इनको कहा जाता था। ठीक है, मतलब प्राचीन साहित्य का प्रेमी। ठीक है, और इन्हें शंकर भक्त भी एक इनका मतलब टाइटल था, और क्योंकि ये शिव जी को पूजते थे। ठीक है, उनकी पूजा करते थे, और इसलिए ये शैविज्म के फॉलोअर कहलाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके और क्या इनके बारे में जानने लायक चीज़ें हैं। तो ये एक बड़े मतलब ग्रेट बिल्डर थे। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो यहाँ पे गिवन है, जैसे कि शोर टेम्पल। शोर क्यों बोला गया, आप रिलेट कर पा रहे होंगे आई थिंक, कि मतलब समुद्र की साइड पे, ये साउथ इंडियन चल रहा है तो पेनिनसुलर एरिया है, समंदर भी है ना। तो शोर टेम्पल मतलब तटीय जो एरिया होता है, उसके वजह से इसको शोर टेम्पल कहा गया है। तो इसको महाबलीपुरम में बना हुआ है समुद्र किनारे, इसीलिए इसको शोर टेम्पल कहा गया है महाबलीपुरम का। ठीक है, तटीय मंदिर ऐसा करके याद रख सकते हैं। और कैला फिर अगला है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको राज सिद्धेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, राज सिंह बूबर टेम्पल भी कहते हैं। अब राज सिंह क्यों कहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये राज सिंह मैंने अलग हाईलाइट किया हुआ है, बूबर नहीं हाईलाइट है, तो राज सिंह इनकी उपाधि थी।
इन्होंने ली थी, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर ये देखिए, राज सिंह इनकी उपाधि थी लॉयन अमंग किंग्स वाली, ठीक है। और इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे राज सिंह हाईलाइट किया हुआ है, बूबर नहीं, बिकॉज ये अपनी उपाधि के नाम, जैसे वो क्या मतविलास प्रहसन, अभी हमने आपको बताया था ना, मतविलास उपाधि थी और उसी में ऐड करके इन्होंने प्रहसन करके ग्रंथ बन गया। तो वैसे ही इन्होंने इस मंदिर का नाम भी राज सिंह बूबर इसीलिए रखा गया क्योंकि ये इनकी उपाधि से मैच कर रहा था, ठीक है। उपाधि में ही एक शब्द जोड़ के बना दिया गया टेम्पल का नाम। तो इसी टेम्पल के कई नाम हो गए, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। कैलाशनाथ टेम्पल, राज सिद्धेश्वर टेम्पल एंड राज सिंह बूबर टेम्पल। ये एक ही टेम्पल के अलग अलग नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला टेम्पल जो है वो क्या था, ऐरावतेश्वर टेम्पल ऑफ कांची, ठीक है। तो मतलब ये एक और तरीका है याद रखने का, जैसे ऐरावत जो था वो हाथी था इंद्र का, ठीक है। तो इंद्र के हाथी की तो पूजा ही करेंगे, है ना, मतलब भगवान है इंद्र, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कांची में ऐरावतेश्वर टेम्पल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। जो राइटर थे दश कुमार चरित्र के, दश कुमार चरित्र के जो राइटर थे दंडिन, वो संस्कृत के फेमस राइटर थे और वो इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। और संस्कृत के एक और स्कॉलर हैं भाष, ठीक है, वो भी इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। अब अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं, नंदीवर्मन सेकेंड। इनका टाइम पीरियड क्या था, 731 से 795 एडी, मतलब 731 से 795 ईस्वी तक की। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है जानने लायक, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, विष्णु जी की पूजा करते थे, ठीक है। और इन्होंने बनवाया है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांची। इसको बैकुंठ पेरुमल टेम्पल बोलते हैं, हिंदी में बैकुंठ पेरुमल मंदिर बोलते हैं कांची का। और एक और टेम्पल इन्होंने बनवाया था कांची में ही, जिसका नाम था मुक्तेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, और दोनों ही कांची में है, ठीक। उसके आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे हम लोग कि इनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो एक मतलब अभी बात हुई कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे, तो सीधी सी बात है उस टाइम पे इनके एरिया में वैष्णव धर्म का प्रचार हो रहा होगा, वैष्णव संत वगैरह होंगे जिनके असर में आके लोग वैष्णव अडॉप्ट कर रहे होंगे, या फिर उसका और फेमस हो रहा होगा जो पहले से थे, है ना। तो इनके जो टाइम पे थे फेमस वैष्णव संत तिरुमंगाई, बहुत बड़े वैष्णव संत थे, अलवार संत थे। वैष्णव के जो संत थे उनको अलवार संत बोलते थे और शिव वालों को नैनार संत बोलते थे, ठीक है, याद रहेगा ना। ऐसे याद रखिए कि शिव के मतलब एक नयन एक्स्ट्रा है ना, थर्ड वाला, तो वो इसलिए नयन मतलब शिव ऐसे ऐड कर दीजिए, तो बचे अलवार तो वो विष्णु के हो गए, ठीक है। तिरुमंगाई जो वैष्णव संत थे वो इनके कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। और इनके टाइम पे एक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ, उसको क्या बोला गया, इन्हीं के नाम पर ही रख दिया गया, ये तो आपको मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, नंदी वर्मन आर्ट स्टाइल, पर फिर भी एक बार याद रखिए कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। और ये किसके अंडर आता है, द्रविड़ आर्ट के अंदर, मतलब जो साउथ इंडियन की जो आर्किटेक्चर की आर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ना द्रविड़ आर्ट, द्रविड़ कला, तो उसी के अंडर इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और इनके जो थे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, मतलब उस टाइम पे इन्होंने डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी हुई थी, इनका एक दूत चाइना में था, चाइना का दूत इनके वहाँ पे था राज्य में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।